नंदगांव नंद बाबा का नंद महल। दोस्तों, यह वही महल है जहां पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भैया रहते थे। यहाँ पर खेल खेलते थे, ग्वालों के साथ गैया चराते थे और नंद बाबा और यशोदा मैया इस महल में भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उसके बाद वासुदेव जी उनको नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़कर आ गए थे, लेकिन कंस के भय के कारण नंद बाबा ने इस नंदगांव को बसाया। इस नंद महल को बनवाया था। भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया यहाँ पर रहते थे। उसी सुंदर से नंद महल के दर्शन आप कर रहे हैं। दोस्तों, आपको नंदगांव के भी हम दर्शन कराएंगे। आपको नंद महल के अंदर से भी दर्शन कराएंगे और ठाकुर जी के भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों, यह नंद महल के अंदर का आंगन है। यहाँ पर छाँव में बैठकर भक्त आराम कर रहे हैं। चारों तरफ पंखे चल रहे हैं और यहाँ पर भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं, भीड़ बहुत अधिक है, अंदर लाइनें लग रही है। हम अभी आंगन में खड़े हैं, यहाँ से आपको भीड़ नहीं दिखेगी, लेकिन हम आपको नंद महल के चारों तरफ का दर्शन कराएंगे। कितनी सुंदर तरीके से नंद महल बना हुआ है। यह बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारें हैं, इन पर कितनी अच्छी सुंदर आकृति है। आप देख सकते हैं नंद महल में कितने अच्छे सुंदर डिजाइन दी गई है। आप देख रहे हैं। चलो आपको दिखाते हैं खिड़की में से नंदगांव। यहाँ से आपको पीछे जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा नंदगांव है। यहाँ पर सभी पुरानी तरीके से बनी हुई बिल्डिंगें हैं। आप देख रहे हैं नंद महल के आगे वाला दृश्य। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी भीड़ दिख रही है आपको गेट पर। दोस्तों, ये अंदर जाने का रास्ता है और वो जो बगल में आपको दिख रहा है वो बाहर आने का रास्ता है। इससे बाहर आते हैं और इस रास्ते से अंदर जाते हैं। चलते हैं हम नंद बाबा महल के और भी अंदर। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है भक्तों की। आप देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। भक्त दर्शन के लिए लाइनों से खड़े हुए हैं। चारों तरफ भीड़ के आप भी दर्शन कर सकते हैं। हम इस भीड़ के दर्शन कर कर भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन के लिए आगे बढ़ने के लिए खड़े हुए हैं। आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी के और नंद बाबा के। आप देख सकते हैं तस्वीरों पर कितनी सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं का चित्र बना हुआ है। मेरे प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रों में दर्शन। यहाँ पर हर चित्र में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कराया गया है। यहाँ पर भक्त काफ़ी अधिक तादाद में हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के साथ में उनके दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। हम भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। हर चित्र पे भगवान श्री कृष्ण की अलग ही लीलाओं का दर्शन हो रहा है। अब हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जल्दी ही दर्शन कराएंगे। अब हम उनके पास में आ गए हैं। आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, माता यशोदा और नंद बाबा के आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की और उनके परिवार की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर अधिक भीड़ होने के कारण हमें जल्दी ही दर्शन करने पड़े। दोस्तों, नंद बाबा मंदिर का समय है खुलने का। सुबह 5 बजे खुलता है और दोपहर में 2 बजे बंद हो जाता है और फिर दोपहर में फिर से 4 बजे खुलता है और 9 बजे रात को बंद हो जाता है। नंद बाबा मंदिर को नंद महल भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अपने बाल उम्र में 9 साल 50 दिन यहाँ रुके थे। और आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से होली मनाई जाती है, लठमार होली। इसके बारे में आपने नाम तो सुना ही भी होगा और पढ़ा भी होगा, लठमार होली। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप नंदगांव आए तो यहाँ की होली अवश्य देखें। यहाँ के सभी निवासी बहुत ही अच्छी तरह से परंपरागत
होली मनाते हैं जो देखने के लायक है। आप जब भी होली का टाइम आए तब यहाँ पर नंदगांव आए और होली का दर्शन अवश्य करें। अब हम ऊपर छत पे आ गए हैं, यहाँ से आपको दिखाएंगे नंद महल। आप ऊपर छत पे से नंद महल को देख रहे हैं। अब नंद महल से हम देखेंगे पूरे नंदगांव को। यहाँ से नंदगांव कितना बड़ा दिख रहा है, आप देख रहे हैं नंदगांव कितना लंबा विशाल फैला हुआ है। ये है नंदगांव। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर आवेश्वर महादेव मंदिर भी है। जब भगवान भोले बाबा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए थे बाल स्वरूप के, तब उन्हें यशोदा मैया ने यहाँ से भगा दिया था। कहा था बाबा मैं तो ना कराऊँ आपको दर्शन, मेरो लल्ला आपकी यह दशा देखकर डर जाएगा। तब भोले बाबा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, बाबा मैं आपके दर्शन किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए थे। और पास में यहाँ पर टेढ़ कदम स्थान भी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गैया चराते थे। टेढ़ यानी कि बुलाना, कदम यानी कदम के वृक्ष पर बैठकर जब भगवान श्री कृष्ण गैया को बुलाते थे तब वो बंसी बजाते थे और सारी की सारी गैया जितनी भी दूर जाती थी वो सब बंसी की आवाज़ सुनकर कदम के वृक्ष के नीचे आ जाती थी। और यहाँ पर मित्रों भगवान शनिदेव जी का भी मंदिर है। जब भगवान शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए थे, जब मैया ने उनको दर्शन नहीं करने दिए थे, कहा था बाबा आपकी दृष्टि से हमें डर लगता है, हम आपको हमारे लल्ला के दर्शन नहीं कराएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कोकिला वन में जाकर उन्हें दर्शन दिए थे, जो यहाँ पर पास में ही स्थित है कोकिला वन के नाम से। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप नंदगांव आए तो नंद महल के नंद बाबा मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर बहुत ही ऊंचाई पर नंद बाबा महल स्थित है। हम छोटी छोटी गलियों से और सीढ़ियों से ऊपर आए हैं, बहुत देर लगती है, पर आप भगवान श्री कृष्ण के नारे लगाते हुए नंद बाबा महल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको दिखाएंगे नीचे का नज़ारा जहां से हम आए थे। दोस्तों हम यहाँ छोटी छोटी गलियों से इन रास्तों से होके आए हैं जो आप नीचे के दृश्य में देख रहे हैं। यह बिल्कुल छोटी छोटी गलियां हैं, इनसे हम ऊपर आए हैं। चारों तरफ आपको नंदगांव दिख रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, आप कहीं जाइएगा नहीं, अभी वीडियो में हम आपको आवेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन कराएंगे और टेढ़ कदम के भी दर्शन कराएंगे, साथ में शनिदेव मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। टेढ़ कदम नंदगांव जहां पर चराते थे भगवान श्री कृष्ण गैया बंसी बजाकर। दोस्तों आज हम आए हैं नंदगांव के पास में स्थित टेढ़ कदम। टेढ़ यानी कि बुलाना, कदम यहाँ पर कदम का जो वृक्ष है, यहाँ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण गैया चराते थे। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत यहीं से की थी गैया चराने की, इसीलिए इसे टेढ़ कदम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराते थे तो उनकी गैया बहुत दूर निकल जाती थी, उनके मित्र ग्वाल भी बहुत दूर निकल जाते थे। तब भगवान श्री कृष्ण इस कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़कर बंसी बजाते थे। इतनी मधुर उनकी बंसी बजाते थे कि सारी गाय और ग्वाल सभी यहाँ पर कदम के वृक्ष के नीचे आ जाते थे और दोपहर में वह साथ में भोजन करते थे। यह खुलने का समय इस दरवाजे पर लिखा रहा है। हम बहुत जल्दी आ चुके हैं, इसलिए अभी ये पूरी तरीके से खुला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय और बचा है इसे खुलने में। जब ये खुल जाएगा तब हम आपको अंदर का भी बताएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य है। यह पेड़ बहुत ही पुराने हैं, कहा जाता है ये पेड़ भगवान श्री कृष्ण के समय के हैं। मित्रों यहाँ पर रसिक संत रूप गोस्वामी जी का साधना स्थल भी है। आइए उनके बारे में आपको बताते हैं। रसिक संत रूप गोस्वामी जी ने बहुत कठिन साधना करके राधा रानी जी के दर्शन किए थे और राधा रानी जी ने उन्हें खीर बनाकर भी खिलाई थी। इसके बारे में बताते हैं आपको। चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पे आए ब्रज में रूप गोस्वामी जी, तब उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो 1.5 कदम
पर आप अपनी साधना को पूर्ण करिए। रूप गोस्वामी जी के साथ में उनके बड़े भाई सनातन स्वामी जी भी आए थे। तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप भी अपनी साधना को पूर्ण कर लीजिए, लेकिन आप पावन सरोवर के तट पर साधना कीजिए। यह सुनकर दोनों भाई साधना में लग जाते हैं। और दोस्तों, दोनों भाई भिक्षा के लिए बहुत ही कम निकलते थे। इतनी कठिन साधना कर कर उनका शरीर बहुत ही दुबला हो गया था। एक दिन बड़े भाई ने सोचा कि 1.5 कदम चलकर रूप गोस्वामी से मिल आता हूँ। जब वो आए तो उन्होंने अपने भाई को बहुत ही दुबला पतला देखा तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं अपने भाई को खीर बनाकर खिला दूं, लेकिन सामग्री नहीं होने के कारण वह अपनी इच्छा मन में ही दबा कर चले गए, क्योंकि उनकी साधना का समय हो गया था। थोड़े समय बाद में एक कन्या आई। वह खीर बनाकर लेके आई थी। रूप गोस्वामी जी साधना कर रहे थे, इसलिए खीर वहीं पर रख दी। थोड़ी समय बाद में रूप गोस्वामी जी ने खीर पाई। उसी समय उनके बड़े भाई सनातन स्वामी जी आ गए। उन्होंने भी खीर पाई और इस खीर को खाकर उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर स्वयं राधा रानी जी आई थी। उन्होंने अपने छोटे भाई को समझाया कि हम यहाँ पर भक्ति करने आए हैं। ऐसा मन में विचार नहीं लाना चाहिए जिससे स्वयं भगवान को कष्ट हो और वह यहाँ पर आकर खुद हमारी सेवा करे, क्योंकि हम उनकी सेवा करने आए हैं, हम उनके सेवक हैं। मित्रों, आज भी यहाँ पर प्रसाद के रूप में खीर बांटा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी जी की लीला के कारण अपने भक्तों को खीर दी जाती है। नंदगांव के पास में स्थित है 1.5 कदम। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सुंदर वृक्ष है। यह जैसे कि नृत्य कर रहे हैं। सारे वृक्ष एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। सभी पेड़ों की टहनियाँ एक दूसरे से मिली हुई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने सुंदर पेड़ पौधे वृक्ष है। ये सारे कदम के वृक्ष है जिन पर भगवान श्री कृष्ण बैठकर बंसी बजाया करते थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की है। बंसी बजाकर अपने ग्वालों और अपनी गैयाओं को बुलाना और यहाँ पर नृत्य करना। इस वजह से आप सभी तरफ देख सकते हैं यहाँ पर अद्भुत पेड़ वृक्ष है। ये कदम का वृक्ष है। इस पर आप हाथ लगाकर देख सकते हैं। अनोखा ही आपको महसूस होगा। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली हरियाली है और यहाँ पर भक्त लोग बहुत आते हैं। आप देख सकते हैं पास में ही कुंड है। यहाँ पर भक्त स्नान करते हैं। मित्रों, अगर आप नंदगांव आए तो 1.5 कदम अवश्य आए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन अवश्य करें। अब हम चलते हैं आवेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए स्वयं महादेव जी आए थे। मित्रों, हम जब नंदगांव से दिल्ली की तरफ जाते हैं तब शनिदेव का मंदिर पड़ता है, जहाँ पर शनिदेव की विशाल मूर्ति है। हम उनके भी दर्शन करेंगे। यहाँ से हमें पास में पड़ेगा। राधे राधे, श्याम मिला दे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आशेश्वर महादेव मंदिर नंदगांव। दोस्तों, आज हम आए हैं नंदगांव के पास में आशेश्वर महादेव मंदिर। आप सभी जानते हैं जब कृष्ण भगवान बाल अवस्था में थे तब महादेव जी उनके दर्शन के लिए आए थे। तब मैया यशोदा ने उनको दर्शन कराने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि भगवान जिस रूप में आए थे उनकी लंबी लंबी जटाएं थी। मैया ने कहा, बाबा आपका तो स्वरूप, आपकी तो दशा ऐसी हो रही है जिसे देखकर मैं तो डर गई। मेरा लल्ला भी डर जाएगा। आपके गले में तो नाग लपटा हुआ है। मैं तो ना कराऊं आपको दर्शन। आप यहाँ से जाइए। यह सुनकर भगवान को बड़ा ही बुरा लगा। भगवान ने बहुत जिद की, लेकिन मैया ने भी एक नहीं मानी। भगवान भोले बाबा ने बहुत सी विनती की, लेकिन मैया के आगे उनकी एक नहीं चली। बाबा बार बार कहते रहे, मैया मुझे दर्शन करा दो, मैया मुझे दर्शन करा दो, लेकिन भगवान की एक ना सुनी। भगवान ने भी प्रण कर लिया कि मैं तो तभी जाऊंगा जब भगवान का मुझे दर्शन होगा। भोले बाबा कहने लगे मन ही मन, हे प्रभु, आपने सभी को दर्शन दिए
मुझे आप दर्शन नहीं दोगे क्या? मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। भगवान यहाँ पर तपस्या करने बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण तेज आवाज़ करके रोने लगे। तेज आवाज़ में रोते देख यशोदा मैया उनको समझाती, लेकिन भगवान कुछ खाते पीते नहीं और ज़ोरों से रोते। तब मैया ने बाबा के पास ले जाकर कहा, बाबा ये देखो मेरे लल्ला को किसकी नज़र लग गई। तब भगवान ने उनके दर्शन करे और गोदी में लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ज़ोरों से हंसने लगे और भोले बाबा को देखकर बहुत ही अच्छी तरह से मुस्कुराते हुए उनकी जटाओं से खेलने लगे। और कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ पर मिलने आए थे, तब राधा जी के आंसू यहाँ पर गिरे थे। तब यह सरोवर बना था। इसे प्रेम सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़ा ही सुंदर है। इस दृश्य को देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। यह बड़ा ही अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा। जब आप नंदगांव आए तब यहाँ पर ज़रूर दर्शन करने आए। अब हम यहाँ से पास में चलते हैं 1.5 कदम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गैया चराते थे। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, श्याम मिला दे, जय श्री कृष्णा। शनिदेव मंदिर कोसीकला गांव नंदगांव के पास में, वहीं से शुरू होता है कोकिला वन। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे तो उनकी लीलाओं के दर्शन करने के लिए सभी देवी देवताएं आए थे। उन्हीं में शनिदेव जी भी आए थे, लेकिन यशोदा मैया ने उनका परिचय पूछकर कहा, नहीं शनिदेव, मैं आपको मेरे लल्ला का दर्शन नहीं करा सकती, क्योंकि आपकी दृष्टि अगर मेरे लल्ला पर पड़ गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। आपकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। लेकिन शनिदेव ने बहुत विनती की, लेकिन यशोदा मैया के आगे उनकी एक नहीं चली और उनको वहाँ से निकाल दिया गया। शनिदेव जी ने भी भगवान से प्रार्थना की और वह चल दिए, लेकिन वह एक वन में जाकर भगवान से कहने लगे कि भगवान आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, आपने सभी को दर्शन दिए। अपने भक्त की पीड़ा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने आवाज़ दी, मैं आपको दर्शन अवश्य दूंगा सही समय आने पर। तब शनिदेव भगवान ने वहीं पर घोर तपस्या की। कोकिला वन में उनकी तपस्या देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कोयल के रूप में आकर उनको अपना रूप दिखाया। भगवान की लीला और उनका बाल रूप देखकर शनिदेव अति प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये ब्रज भूमि मुझे अत्यंत ही प्रिय है। जो भी भक्त यहाँ पर आके सच्चे मन से तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर शनि की वक्र दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। और मैं भी राधा के साथ में यहीं पर निवास करूँगा, जिससे भक्तों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मित्रों, जब आप मथुरा से नंदगांव होते हुए दिल्ली की तरफ जाएंगे या दिल्ली से नंदगांव आएंगे, तब यह विशाल मूर्ति शनिदेव की आपको दिख जाएगी। दूर से ही इस मूर्ति के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ से पास में ही वह मेन स्थान है जहाँ पर हजारों की श्रद्धा में शनिदेव जी के दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं। वह बहुत विशाल मंदिर है जिनके दर्शन करने के लिए भक्त बहुत ही तादाद में हजारों की संख्या में आते हैं और शनिदेव जी के परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ पर पास में ही कुंड है और बहुत सारी दुकानें लगी हुई है जहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। लेकिन हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण हमने विशाल शनिदेव मंदिर का वीडियो नहीं बना पाए। आप यहाँ पर दर्शन करने अवश्य आए। मथुरा दिल्ली नेशनल हाईवे रोड मथुरा से 21 किलोमीटर दूर पड़ता है। कोसीकला गांव नंदगांव के पास में, वहीं से शुरू होता है कोकिला वन कोकिला गांव। और दिल्ली से कोसीकला गांव की दूरी है 128 किलोमीटर। राधे राधे, श्याम मिला दे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव।